था, वो ग्वालियर का केस है। तो ग्वालियर में विजिट था एंड अर्ली मॉर्निंग विजिट लिया था उसको मैं। तो उसमें था ऐसा सीन कि बात बहुत देर से चल रही थी, हफ्ते डेढ़ हफ्ते से वो मेरे टच में थे क्लाइंट। तो रात में विजिट करने में बहुत ज़्यादा देरी हो गई थी, तो मैंने उन्हें मॉर्निंग का टाइम दे दिया था। तो रात में उन्हीं के घर से एक अननोन नंबर से फ़ोन आया किसी लेडी का। तो नॉर्मली मैं कॉल उठाया, कौन ऐसा ऐसा मेरे बारे में पूछा, आप शुभम शर्मा बोल रहे हैं वास्तु का? मैंने हाँ। तो बोलती हैं कि सुबह आप मेरे घर आ रहे हैं। तो मैं बोला आप ग्वालियर से बोल रहे हैं एक्स वाई जी क्लाइंट के यहाँ से, उनका जो भी नाम था। बोली हाँ हाँ हाँ, उन्हीं की मदर बोल रही हूँ मैं। एंड आपको विजिट आप आएंगे, अच्छे से करिएगा। मैं बोला ऑफ कोर्स मैम, वो तो आऊँगा, करेंगे ही अच्छे से। तो बोलती देख के पर पूरा कंप्लीटली रिजॉल्व होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है घर पे एंड स्पेशली फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो रही है और काफ़ी कुछ हमने खोया है। तो बोला टेंशन ना लीजिए मैम, मैं मॉर्निंग वैसे भी अर्ली मॉर्निंग का विजिट है, आऊँगा तब बैठ के डिस्कशन करेंगे ही वो तो, और मैं तो घर देखूंगा ही। तो इतना करके बस हमारा बात हो गया। देन अर्ली मॉर्निंग 5:30 पौने 6 के आसपास का विजिट था उनका। मैं गया, बढ़िया जो मेरे क्लाइंट थे वो बैठे एक हॉल पे बैठ के, सब हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद वो फिर अचानक से, मैं क्या वास्तु इंट्यूटिवली करता हूँ, मतलब एक एक समय के बाद ना वास्तु ऐसा होता है कि इंट्यूशन के थ्रू होने लगता है। आपको ऑटोमेटिकली समझ आने लगता है बातों के दौरान कि किस जोन में प्रॉब्लम होगी, किस जोन को ट्रीट करना चाहिए। तो वो चीज़ चला। उसके बाद अचानक मेरा मन हुआ, बोला कि एक बार घर देखना है मेरे को आपका। बात में कोई तो बोल रहा था, मैंने किसी को कट किया सॉरी बोल के एंड बोला मेरे को घर देखना है एक बार। तो बोले बिल्कुल शुभम जी। तो मैं देखा, एक लेडी आई, बढ़िया, वो मेरे को पूरा घर घुमाई अच्छे से एकदम, और हर चीज़ बता रही थी। ओल्ड एज ही था, उनकी मदर थी एक्चुअली वो। तो वो लोग शायद वो ना घूंघट वाला अभी भी सिस्टम चलता होगा वहाँ, तो घूंघट था वो, बढ़िया मेरे को घर दिखाई। प्रॉब्लम बताते बताते ना कि यहाँ पर मेरे ये सोते हैं, वो सोते हैं, मैं भूल रहा हूँ कि रूम में प्रॉपर किन किन का बताई थी वो, बट पूरा रूम को मतलब एक इंट्रोडक्शन दे रही घर का, यहाँ वो सोते हैं, यहाँ पहले एक ज़माने में किचन हुआ करता था। ऐसे करके मेरे को टेरेस तक लेके गई, छत में ले जाकर उनके घर के पीछे एक डिस्प्यूटेड लैंड था वो भी दिखाई, सारा चीज़ दिखाई कि वहाँ किसी मतलब वो लोग जादू टोना या पूजा पाठ करते हैं, मैं आई डोंट रिमेंबर प्रॉपरली, बट छत का ये पूरा सीन है वहाँ पर हुआ। एंड भोर का समय था, एज आई टोल्ड यू कि अर्ली मॉर्निंग विजिट था, तो हल्का अंधेरा भी था। सारा चीज़ दिखा खा के मैं बोला कि ठीक है मैम, हाँ नीचे चलता हूँ, मेरे को कॉपी पेन की भी ज़रूरत है, नोट डाउन वगैरह भी करता हूँ। तो बोले ठीक है बेटा, एकदम कम्प्लीटली ठीक कर देना। मैं नीचे आया, बढ़िया बैठा। जो मेरे क्लाइंट थे उन्होंने बोला, अब मैं पानी वगैरह तो पीता नहीं, बट फिर भी उन्होंने पूछा शुभम जी चाय कॉफ़ी कुछ? मैं बोला नहीं 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 कुछ नहीं। बोले कि अरे आप घूम के आ गए हो इतना अकेले, पूरा घर घूम लियो, इतना बड़ा घर। मैं बोला ऐसे कुछ नहीं है। तो बोले कि आपको पता चला कौन किसका रूम है? मैं बोला हाँ हाँ, सब मेरे को पता चल गया। तो बोले कि बताइए तो कैसा, आप अकेले घूम रहे थे? मैं बोला, मैं हल्का मेरे को हुआ बट मैं रिएक्ट नहीं किया। फिर मेरे जस्ट बाजू में एक लेडी बैठी थी, शायद उनकी भाभी थी या वाइफ थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि नहीं सर कंप्लीटली ठीक कर दीजिएगा। तो मैं बोला अरे भैया फ़ोन तो आ चुका आपके घर से रात में, वो भी बोल चुके, मतलब नॉर्मली कैजुअली टॉक चल रहा है, वो भी बोल चुके हैं मेरे को। अभी घर घुमाते घुमाते भी मेरे को बोला गया है कितने बार, मैं टेंशन ना लो ठीक कर दूंगा। तो फिर मेरे को बोलती कि हमारे घर से कॉल किसने किया? बोले एक लेडी का कॉल आया था। तो आप दोनों में दो लेडी थी मेरे सामने, वो जो दादी टाइप की थी वो वापस नहीं है मेरे साथ। मैं बोला आप दोनों में से किसी ने किया होगा मेरे को कॉल। तो बोलती हमने, हमारे घर से किसी ने कॉल नहीं किया, लास्ट टाइम जो मेरे क्लाइंट थे वही रात में कॉल किए, तो उसके बाद किसी। तो मैं कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो मैं बोला अभी घर मैं घूम रहा था, आपने एक वर्ड का यूज़ किया कि आप अकेले घूम के आए। तो हाँ शुभम जी, आप तो अकेले ही गए थे ना ऊपर, पूरा अकेले घूम कर आए। अच्छा। तो और मैं बोला आपके घर में कितनी फीमेल है या कौन है? तो उन्होंने बताया ये दो हैं। वो दो का इंट्रोडक्शन कि एज अ भाभी और एक वाइफ थी कोई। मैं बोला ठीक है, और कोई मेड वगैरह सर्वेंट? बोले कोई नहीं सर, हमारी मदर थी जो 3 महीना पहले एक्सपायर हो गई है। मैं बोला फ़ोटो ओहो। दिखाइए। उन्होंने वार्डरोब को हटाया, स्लाइडर वाला फ़ोटो है उसमें माला टंगा, वही लेडी मेरे से पूरा घर घुमा दी। ओ। तो मैं उन्हें कुछ ये चीज़ नहीं बोला। आपने रिएक्ट नहीं करा मैंने भी? रिएक्ट, देखिए मैं रिएक्ट करता ना, इमोशंस जुड़े रहते हैं। वहम मेरे को किसी को नहीं, वहम मतलब वहम ही बन जाता है इंसान। मैं एट द टाइम बोल देता ना वो, जबकि मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, कुछ गलत नहीं था, उनकी मदर नो डाउट थी। हाँ। उन्होंने मुझे घर भी घुमाया, रात में फ़ोन भी जिसका आया, अब मैं पता मैं रिएक्ट ही नहीं किया। मैं फ़ोन में आज तक चेक नहीं किया कि रात में किसका फ़ोन आया था, किस नंबर से। हाँ, नंबर चेक नहीं करा आपने? नहीं किया ही नहीं मैं, क्योंकि देखो कोई चीज़ को ना एक यूनिवर्सल फ्लो की तरह, उनके घर में दोष आत्मा या फिर पितृ का बिल्कुल नहीं था। हो सकता है उनकी मदर घर का अच्छा चाहती हो, इसलिए वो एक अपने तरफ से एज अ मैसेज दे रही हो, और जो चीज़ अच्छा दे रही है ना उसे हमें छेड़ना नहीं चाहिए। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरा मन किया कि एक बार मैं नंबर बोल, मैं कुछ वहाँ भी मैंने रिएक्ट नहीं किया।
वो मेरे से पूछते रहे, मैं शायद अभी पहली बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, मैं उनको किसी को घर वाले को आज तक मैंने क्लाइंट को, अभी 4-5 दिन पहले भी उनका फ़ोन आया था, वो एक और नया घर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो पूछ रहे थे कॉर्नर का क्या कैसा, तो मैंने रिएक्ट नहीं किया। एट द टाइम मैं उस घर से निकल रहा था, मतलब सब चीज़ हुआ, जस्ट घर के बाहर मैं घर जाके ना पैर पड़ता हूँ सबसे पहले, मतलब प्रणाम करता हूँ घर का, मतलब जो ऑनगोइंग क्लाइंट है वो जानते होंगे। मैं निकलते वक्त भी मतलब घर को प्रणाम कर रहा था, तो मेरे को लेडी का पैर दिखा, जो कि बहुत मतलब बूढ़े लोगों का पैर वगैरह होता है ना, और मेरा हाथ ऑटोमेटिक उसमें टच हुआ, मैं आंख बंद करके ऊपर उठा, सामने कोई नहीं था। तो ये इसे प्रॉपर हॉरर नहीं कहेंगे, बट मैं ये कह रहा हूँ कि घर में क्या क्या होता है। और ये चीज़ मैं बता दूं कि जो प्रेत रहते हैं ना वो हर घर पे रहते हैं, इसका थ्योरी हम आगे लेकर आएंगे। ऐसी सेम इंसिडेंट था धनबाद का, उसमें तो मेरा यार तबीयत वगैरह पूरा ख़राब हो गया था। आप लोग पहले भी, मतलब पहले भी शायद हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो कोई भी नेगेटिव चीज़ आपको मेंटली टॉर्चर कर सकती, फिजिकली कुछ नहीं कर सकती। धनबाद में, धनबाद रांची में था, सॉरी धनबाद नहीं, वहाँ गया। अब वहाँ पर शाम शाम को ही था, शायद 5:30-6 बजे के करीब शाम को विजिट था। अच्छे फैमिली थे, 1 2 3 4 5 लोग थे, हस्बैंड वाइफ, उनके 2 बच्चे, दोनों लड़के थे, एक बहुत छोटा लड़का था, मतलब 1 1.5 साल का होगा, गोद में ही रहने वाला, प्रॉपर एज नहीं पता। उनके यहाँ विजिट था। घर नो डाउट बहुत बड़ा था, मतलब विला नहीं कह सकते, मतलब घर छोटे एरिया में बड़ा था, बट जो घर का एरिया रहता है ना काफ़ी बड़ा आगे था। गार्डन वार्डन एग्जैक्टली तो वहाँ पर विजिट किया मैंने। हाँ, मैं कार से उतरा, अंदर गया, गली बहुत छोटी थी, ड्राइवर ने कार आगे कर लिया, मैं अंदर जस्ट जा रहा हूँ ना, मेन गेट खोला, मैं कॉल करके पूछा यही वाला घर है क्या, बोले हाँ सर यही गेट है, आ जाओ। एट द टाइम गेट खोल के मैं अंदर एंटर कर रहा हूँ, तो जैसे कि कोई नहीं कि अपन आते तो ऐसे स्टॉप करता है कोई, हाँ। मतलब ऐसे छाती में हाथ लगा के, उस टाइप का कोई एनर्जी, मतलब एज अ यहाँ पर प्रेशर फील हुआ मेरे को। मैं रिएक्ट नहीं किया, मतलब कोई दिखा ही नहीं कुछ ऐसे, मैं वहम बिल्कुल नहीं करता हूँ, और ना ही क्लाइंट से डिस्कशन, क्योंकि यार डरा के मैं कभी किसी को कुछ नहीं करना चाहता और ना ही वहमी बनाना चाहता हूँ। वो फील हुआ, अंदर जा रहा हूँ, बैठा हूँ घुस के, उनका घर अच्छा था, मतलब आप हॉल में जैसे बैठेंगे ना तो गेट था जिससे पूरा बाहर का उनका गार्डन दिखता था, और एक बड़ा सा बरगद का, हाँ बरगद का ही पेड़ था। मैं ऐसी सोफा में सेम इसी एंगल पे बैठा हूँ, सामने मेरे क्लाइंट बैठे हैं बेड पे और कुछ सोफा में, मैं यहाँ पर हूँ, मेरे को सीधा साइड से गेट दिख रहा है। बातचीत के दौरान बातें चल रही, बातें चल रही, बातें चल रही, अचानक से ऐसे, अब जैसे हम यहाँ बैठे तो कोई आएगा जाएगा तो हमें फील हो जाएगा, तो कुछ ना ऐसे आते जाते मेरे को दिखा वहां से, ग्लास के उस पार। ग्लास के नहीं, दरवाजे से ही दिखा वो मेरे को कि वो गार्डन से कोई आ रहा जा रहा है। मैंने नोटिस नहीं किया। फिर एक बार दिखा, क्लियर मेरे को विजिबल हुआ वो चीज़ कि 3 लोग पेड़ से कूद के उतर रहे हैं और जा रहे हैं, 2 जेंट्स एक लेडी, 2 जेंट्स थे एक लेडी थी, हाँ दोनों उतर रहे हैं जा रहे हैं, वो लेडी भी उतरी, वो लेडी कुछ वो साड़ी टाइप का पहनी थी, क्लियर विजिबल हो रहा है ना मेरे को वो चीज़। मैं कुछ बोला नहीं, फिर मैं, हो सकता है लेबर वेबर या कोई काम वगैरह कुछ चल रहा होगा, फिर मैंने पूछा वो चीज़ उनसे, डायरेक्ट पूछ लिया, क्योंकि एक मेरे को ये भी डर, चोर वोर तो नहीं है इस टाइप का, तो कुछ पहले लेबर का कंफर्म किया, बोले नहीं सर कुछ काम नहीं चल रहा है। बोला आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं, नहीं सर। तो मैंने बोला कि कोई 2 जेंट्स एक लेडी वहाँ के बरगद के पेड़ वेड़ से उतर रही। उस समय एक लेडी थी उनके घर की, जो उनकी वाइफ थी, वो बोले कि सर आपसे एक चीज़ शेयर करना है अभी के अभी। मैं बोला बताइए। सर ये प्रॉपर्टी जब हम खरीदे थे हमें बहुत कम दाम में मिला, और ये कोई नहीं खरीद रहा था, हमने खरीदा है, इनके पापा जी ने फोर्स किया इसलिए खरीदे। तो मैं बोला मेन पॉइंट बताइए क्या था। तो बोले यहाँ पर 2 जेंट्स एक लेडी रहते थे, एक लेडी थी जिनका अफेयर किसी और के साथ चल रहा था, तो फिर एक जगह एक तीनों मिल गए और फिर वहीं लड़ाई वगैरह में ना कोई मर्डर वगैरह कर दिया, और वो रांची धनबाद साइड जानते हो सीधा गोली चलती है, तो उसमें पूरा हो गया। फिर लेडी शायद खुद को मार ली ऐसे करके। तो मैं, हो सकता है, मैं बोला मैं डायरेक्ट एज आई टोल्ड यू कि वहम नहीं करता, उस एरिया में मैं गया ही नहीं था। मैं बोला ठीक है इट्स ओके फाइन। फिर उसके बाद घर के विजिट, बहुत नेगेटिविटी थी उनके घर में, ट्रस्ट में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी ना, मतलब मेरे को बैठने बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। अच्छा। तो मैं घूमने का ही सोचा, मैं बोला कि चलते हैं अपन, चल चल के एक बार घर घूमते हैं। वो गार्डन में एट द टाइम मैं पेड़ के पास गया, बहुत बड़ा पेड़ था, देख के नेगेटिविटी एक फील आ रहा था। जस्ट उसके साइड में एक कुआं था। अब उन कुएं को वो लोग घर वाले कचड़े से भर दिए थे डंप करके। मैं बोला कि ये क्या, पहले देखने में तो डस्टबिन टाइप का ही लगा एक बड़ा सा। बोला डस्टबिन क्या, बोलते नहीं सर ये कुआं हुआ करता था, इसका पानी यूज़ करना हम छोड़ दिए, तो अब इसको एज अ कचड़ा थ्रो करने वाला यूज़ करते हैं। मैं तुरंत बोला किसी का तबीयत खराब है क्या घर में? जिस घर में नेगेटिविटी रहेगी 101% किसी ना किसी को तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब, इन द सेंस नॉर्मल सर्दी बुखार वाला नहीं,
फिजिकल कुछ वो होगा, या तो पैरालिसिस हो जाएगा या तो मेंटली डिस्टर्ब होगा। तो उन्होंने बताया कि हमारा जो छोटा बच्चा है वो 1-1.5 साल वाला, वो उसकी आधी बॉडी पूरी पैरालाइज्ड है। तो फिर मैंने वहाँ जाके कुछ किया, प्रोसेस किया, वो वास्तु का पार्ट नहीं था एनीवेज। तो वहाँ पर 3 एंटिटीज़ थी ऑलरेडी। अब वो तीनों एंटिटी ये लोग को परेशान नहीं कर रही थी, बट वो एंटिटीज़ का ऑरा या फिर ये कह लीजिए उनकी एनर्जी, वो इनका घर का पूरा ग्रोथ रोक दी थी। मतलब उनके जो हस्बैंड थे शायद गवर्नमेंट सर्वेंट ही थे अच्छे खासे, एक समय उनके पास बहुत पैसा हुआ मतलब वो लोग जो बताया मुझे, बट इस घर में आने के बाद ग्रोथ रुक गया था उनका, हर तरफ से ग्रोथ रुक गया था। एंड आप मानोगे नहीं, जब मैंने वास्तु चेक किया, हर एक चीज़ परफेक्ट थी उनके घर पे। अच्छा। मतलब टॉयलेट से लेकर बेडरूम से, इवन बेड का पोजीशन भी परफेक्ट था। उसके बाद भी ये चीज़ हुआ। फिर हमने ट्रीट वगैरह किया, वो एक वास्तु का थोड़ा सा और आगे का प्रोसेस हो जाता है। 3 एंटिटीज थी, तीनों लंबा टाइम लगा, 1-1.5 महीने के बाद उन लोग का रिजॉल्व हुआ वो चीज़। तो आपने उन एंटिटी से कम्युनिकेट किया कि वो नहीं देखो, परेशान ना कम्युनिकेशन, करें या जो भी इफेक्ट है वो कम हुआ? मैं बात बताता हूँ। कम्युनिकेट ना, ये जितने भी लोग कहते हैं ना भूतों से, करते होंगे शायद कई लोग, आई डोंट नो। मेरी प्रोसेस थोड़ी अलग रहती है। मैं ना लॉजिकल बेस में, देखो अब पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है और नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। वास्तु में बहुत सारे देवी देवता असुर सबको ही होता है, अगर एक वास्तु फील्ड की बात किया जाए। वैसे ये चीज़ डिस्कस करना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं इन शॉर्ट कह दूं, सबसे पहले ना जो मतलब भूदेवी होती है, वास्तु में भूदेवी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और भूदेवी को विष्णु जी की पत्नी माना गया है। तो उनसे पहले परमिशन लिया जाता है कि हाँ हम काम कर सकते हैं क्या, और ये प्रॉब्लम आ रही है, इसे रिजॉल्व कर सकते हैं क्या। फिर एक इंट्यूटिवली आंसर आता है। उसके बाद फिर यंत्र एंड मंत्र के थ्रू उस चीज को न्यूट्रलाइज किया जाता है। वो 3 एंटिटी ऐसे नहीं जैसे मूवीज में बताता है ग्लास में पैक कर लिए, ये कर लिए, वैसा कुछ नहीं होता है। उनकी जो एनर्जीज है उनको न्यूट्रलाइज कराया जाता है, उनके नाम से पिंडदान वगैरह करवाया जाता है। वो पंडित का काम है, वो मेरा काम नहीं। मेरा काम है जस्ट बताना। मेरा काम तो होगा वास्तु को जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उसे न्यूट्रलाइज करो। जो प्रोसेस था एक मैंने उन्हें बता दिया कि इन पंडित जी को बोलिएगा ये पाठ पूजा करवा देने, घर में ये हवन करवा लीजिए, ठीक हो जाएगा। थोड़ा टाइम लग गया था उनके घर में ठीक होने में, 1.5 से 2 महीने का लंबा वक्त लगा था, बट हो गया था ठीक है। अगेन वो लोग बोलते अब घर में सर लड़ाई झगड़े ही होने बंद कर दिए, काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लग गए। जो भी घर में लोग खुश रहेंगे ना, आप आंख मूंद के बता सकते हैं कि वहाँ का जैसे ब्रह्म स्थल एक होता है, ब्रह्म पॉइंट, ब्रह्म बिंदु, वो सेट है। जिस घर में खुशी ऑटोमेटिक बने रहेगी, मतलब सब हंस बोल चाल रहे हैं, वहाँ का ब्रह्म बिंदु सेट। और ब्रह्म बिंदु जिसके घर का सेट रहता है उसके घर में 2-3 डिफेक्ट भी रहते हैं ना अगर वास्तु के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। क्या होता है भाई ब्रह्मस्थल? ब्रह्मस्थल टेक्निकली अगर देखा जाए तो घर का सेंटर पॉइंट होता है, और एक्चुअली वो लॉजिकल सेंटर पॉइंट होता है जिसमें मैप देख के निकाला जाता है, और अगर उसे ब्रह्म बिंदु कहते हैं। बट अगर बात कर ले ब्रह्म स्थल की, तो ब्रह्म स्थल एक्चुअली वो हिलते रहता है, उसे एक ना इंट्यूशन के थ्रू जाना जा सकता है कि है कहाँ पर। और ब्रह्म स्थल सेट रहता है। लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट जिनका रहेगा उनके घर में कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, मेडिकल वो होगी। कई लोग कहते हैं जिनका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट रहेगा उनके घर में कैंसर वगैरह होगा। नो डाउट नॉर्थ ईस्ट की चीज़ें बहुत प्रॉब्लम देती है, उस पर बात करेंगे। बट जिनके घर का ब्रह्मस्थल सेट रहेगा, ट्रस्ट में, उनके नॉर्थ ईस्ट में लाखों टॉयलेट बना दो, कुछ नहीं होने भाई ये वाला। ब्रह्मस्थल सेट होना क्या होता है कि सेट रहेगा? ब्रह्म एनर्जी देखो, जैसे कि ना ब्रह्म स्थल जो होता है वो एक ऐसा पॉइंट रहता है जहां से एन नंबर्स ऑफ अनमैनिफेस्टेड एनर्जीज निकलती है। एन नंबर्स ऑफ ना, मतलब वो एनर्जी का कोई वो नहीं, इतनी ज्यादा ऊर्जा के साथ एनर्जी निकलती है। तो उसको सेट करने इन द सेंस ब्रह्म बिंदु को उस घर के वास्तु के हिसाब से सेट करो कि जो जो एनर्जी है वो प्रॉपरली हर जगह हर कॉर्नर्स पे घर के डिस्ट्रीब्यूट हो, जिससे एक एनर्जी का फ्लो है ना। इससे फेंगशुई में अगर देखा जाए तो यिंग यांग एनर्जी बोलते हैं, अपने सनातन में देखा जाए तो शिव और शक्ति बोलते हैं। तो जिनके घर का शिव शक्ति एनर्जी प्रॉपर सेट रहता है, देखिए प्रॉब्लम कब आने लगती है, जब किसी एक पर्टिकुलर इंसान का अर्थ एनर्जी या फिर एनवायरमेंट एनर्जी के साथ सिंक नहीं हो पाता है, तब उसे वास्तु दोष आ जाता है। तो हमारा काम बेसिकली क्या रहता है कि पर्टिकुलर जो लोग उस घर पे रहते हैं, जैसे भी अगर कमर्शियल करते हैं तो जो भी उस फैक्ट्री में रहता है, उनकी एनर्जी को हम बेसिकली ग्राउंडिंग के साथ अर्थ एनर्जी और यूनिवर्सल एनर्जी के साथ सिंक कर दें। एट द टाइम सिंकिंग हो जाता है, वास्तु दोष कंप्लीटली खत्म हो, नॉट ओनली वास्तु दोष, सब सही हो जाता है। अब लोग कहते हैं कि सिर्फ वास्तु करना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, शायद आप लोगों को तो पता ही हो चीज़, मैं सिर्फ वास्तु करता नहीं हूँ। नो डाउट अगर आप जाएंगे तो कैटलॉग ब्रोशर में वो वास्तु ही कहलाता है, बट मैं सिर्फ वास्तु नहीं करता। मेरे वास्तु में सारी चीज़ें इंक्लूड रहती है, उसमें यंत्र का भी पार्ट आ जाता है, तंत्र का पार्ट आता है मेजरली, क्योंकि आप एक जो पहले के डिस्कशन किए थे वो सब बेसिकली तंत्र और मंत्र से ही ठीक हुआ था। तो मेरा मानना ये है कि अगर कोई एक इंडिविजुअल आया तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं कर लो, और 101% होता भी है।
भाई वैसे वास्तु के हिसाब से एक घर हॉन्टेड कब हो जाता है, थोड़ा ये बताओ। मतलब एक घर भूतिया घर कब कहलाता है? भूतिया घर का डेफिनेशन आप लोग पहले बताओ कोई एक में। भाई भूतिया घर नेगेटिव एनर्जी हो, तुम्हारे काम बिगड़ रहे हैं बेसिकली। देखिए एक सिंपली मैं बोलूँ ना कि एक घर हॉन्टेड हाउस कब बन जाता है, या फिर हॉन्टेड हाउस एक्चुअली होता क्या है। हॉन्टेड हाउस वो होता है ना जहाँ की लैंड एनर्जी डेड हो जाती है, और ज़रूरी नहीं कि जो हॉन्टेड हाउस हो वहाँ पर इंसान नहीं रह सकते। ऐसा भी देखा गया कि इंसान रह रहे हैं नॉर्मली बट वो घर हॉन्टेड है। लैंड एनर्जी डेड हो जाना मतलब कि जिस भी घर की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, लैंड एनर्जी खत्म हो जाएगी ना, वो घर ऑटोमेटिक हॉन्टेड हाउस बनते रहेगा, एक बार में नहीं बनता है। कैसे प्रॉब्लम आता है कि घर है जैसे कि ये ग्राउंड लेवल है ना, ग्राउंड से अनमैनिफेस्टेड मतलब नीचे से एक एनर्जी आ रही है जिसे जियोपैथिक स्ट्रेस कहते हैं। अब जियोपैथिक मतलब क्या होता है कि जमीन की स्ट्रेस, नीचे से एक एनर्जी आते रहती है। अब इससे अगर जाए तो इस पे आता हूं, तो वो एनर्जी जब हिट करती है घर को, तो अगर नॉर्मल एक स्पाइरल दो तरह के मोशन में चलती है, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज मोशन पे वो आती है, नॉर्मल जा रही है, ठीक है। अब धरती के नीचे बहुत सारे चीज है, पत्थर भी होंगे, वुड भी होंगे, कोई लेट अस सपोज कोई बड़ा पत्थर का टुकड़ा है, एक साउंड वेव चली आ रही है स्पाइरलिंग मोशन पे, पत्थर से टकराई, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, अब वो डिस्टॉर्टेड वेव में चलने लगेगी। ऐसा जो अभी एकदम प्रॉपर स्पाइरलिंग में चल रही थी उसका वेव बिगड़ जाएगा, तो वो घर को कंटिन्यूएशन में हिट करते रहेगी गलत तरीके से। तो हिट करते करते वहां की एनर्जी पूरी खराब हो जाएगी। ब्रह्म एनर्जी जो अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने पूछा था वो पूरी बिगड़ जाएगी। वहां से धीरे धीरे फिर नेगेटिविटी चालू होती है, उस घर में लड़ाई झगड़े होने चालू हो जाएंगे, उस घर में मतलब इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ जाएगी, हेल्थ इशू बिगड़ जाएगी। एक टाइम के बाद वो घर छोड़ के उस घर में कोई टिक नहीं, बहुत समय सुने होंगे ना कि इस घर में आते लोग टिकते नहीं है, चले जाते छोड़ के, क्यों? वहां पर एक पूरा मतलब एक फील्ड ही नेगेटिव हो जाता है। अब गलती क्या होता है, घर लोग बंद कर देते हैं चारों तरफ से, ठीक है, अब छोड़ के चले गए, घर बंद हो गया, वहां पर ना सनलाइट आ रहा है, ना नेचुरल एयर आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। जिस भी जगह वैक्यूम क्रिएट होगा वहां पर आप अपन को डर कब लगता है, जब हम कहीं जाते हैं हमको कभी कभार एक फियर फैक्टर आ जाता है ना, क्यों आता है? जहां पर भी वैक्यूम क्रिएट होगा यानी वहां पर स्पेस एलिमेंट बहुत ज्यादा, आप ऐसे ताली भी मारोगे पूरा गूंज जाएगा आवाज, तो वहां पर फियर फैक्टर ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगता है। तो जो हॉन्टेड हाउस रहता है या फिर हॉन्टेड जिसे कहते हैं, वहां का लैंड एनर्जी खत्म हो गया रहता है पूरा, घर में वैक्यूम क्रिएट होता है, स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फिर वहां पर धीरे धीरे एंटिटीज आनी चालू होती है। क्योंकि कोई भी एंटिटी, अब जैसे हम है, हमें हंसते खेलते हुए माहौल में रहना पसंद है, तो अगर दो ग्रुप दिखा, एक चार लोग का जो बहुत हंस रहा खेलता है, एक रोना धोना कर रहा है, तो अपन कौन से ग्रुप में जाएंगे? हंसने खेलते हुए, क्योंकि हमें वहां पर मजा आता है। तो जो एक नेगेटिव एंटिटी या एनर्जीज रहती है उसको नेगेटिव जोन बहुत अच्छा लगता है, फिर वहां पर धीरे धीरे वास होना चालू हो जाता है और वहां पर फिर चीजें गड़बड़ होती है। वैसे हम उस चीज का एक्सपर्ट है वो ठीक करने का। मैं तो अपने क्लाइंट को, एक कई क्लाइंट बोलते हैं ना कि सर ये घर है, रेट कम है, लेकिन उसे हॉन्टेड हाउस कहा जा रहा है, बोलते कि वो घर में जा, मैं क्लियर बोलता हूँ जो जमीन जैसा जमीन जितना दिख रहा है, बल्कि और अच्छे कम रेट में बिकते हैं वो सब चीज, तुरंत ले लो, बाकी सब अपना काम है, अपन सेट कर देंगे। अच्छा भाई, लेकिन फिर भी थोड़ा रिस्क तो रहता है यार, मतलब बंदे को अगर मालूम पड़ेगा ना यहाँ पे किसी चीज का वास है, फिर वो सोचता ही है यार नहीं, बहुत बहुत रिस्क रहता है। मैं आपको, बद्दी करके एक जगह है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ से थोड़ा 1.5-2 घंटे दूर है, बद्दी नाम है शायद तक उसका, इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा। वहां पर एक इंडस्ट्री थी, मतलब एक इंडस्ट्री किसी मतलब वो ओनर ने किसी और को पूरा पूरा इंडस्ट्री बेच दिया विद मशीन्स एंड ऑल। वो आधे रेट में उसको मिला एट द टाइम, उसने मुझे बताया तो आधे रेट में। मैंने सबसे पहले रीज़न पूछा कि क्यों मिला आधे रेट में, तो मैं पहले सोचा डिस्प्यूटेड लैंड होगा, तो मेरे क्लाइंट ने मुझसे कहा कि सर ऐसा ऐसा है, वहाँ पर बोलते हैं कि एक्टिविटीज़ गलत होती है, मतलब भूत प्रेत वाला सीन होता है, तो आधे रेट में दे रहा है, मैं लूँ कि ना लूँ। वो मेरा पुराने क्लाइंट थे, कह रहे वहाँ के पंचकुला के थे वो। तो मैंने क्लियर बोल दिया भाई आधे रेट में आपको मिल रहा है ना, आँख मूंद के ले लो, बाकी मैं देख लूँगा। फिर वहाँ पर विजिट किया, विजिट करने के बाद ना लैंड एनर्जी का ही प्रॉब्लम था, और एक पर्टिकुलर एरिया में था, पूरा चीज़ खराब नहीं था, उनका एक पीछे का एरिया था जहाँ पर शायद ना कुछ वॉशिंग की एक्टिविटी होती थी, या जो उनका माल आता था ना वो क्लीनिंग का होता था, या कुछ तो कटिंग क्लीनिंग कुछ तो होता था, वो बहुत नेगेटिव टाइप का एरिया था। वहाँ से मेजरली प्रॉब्लम चालू हुई थी। हमने कुछ नहीं करवाया वहाँ पर, मैं सबसे पहले गड्ढे खुदवाए। जब गड्ढे खुदवाए ना, वहाँ नई नई में भी कम से कम 20-25 मरे हुए सांप निकले वहाँ से। अच्छा, फिर वहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, सबसे इजी, अब हर प्रोसेस में ऑन कैमरा डिस्कस नहीं कर सकता, बट वहाँ पर कुछ नहीं, हमने वहाँ पर खुदाई कराई पूरी, कम से कम 11 या 12 फीट की खुदाई करवाई उस एरिया में। बहुत बड़ा एरिया था, ये रूम इतना बड़ा कम से कम होगा। वहाँ पर पूरी ताज़ा मिट्टी लाकर डाली हमने। वहाँ पर हमने गाय के बछड़ों को चरने के लिए लाकर वहाँ पर बांध दिया, गाय को भी बांध दिया, तो बछड़ा चर भी रहा है, माँ का दूध भी पी रहा है। वहाँ पर पूरी एक लैंड एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो गई।
फिर हमने वहाँ के ब्रह्मस्थल में अपना एक पूरा प्रोसेस किया, ट्रीटमेंट किया। आज फैक्ट्री उसकी बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। मतलब वो मेडिसिन के यूनिट के बहुत बड़े मतलब होलसेलर है शायद तक, और बाहर बाहर जाते। उनके पास जो ऑर्डर पुराने फैक्ट्री में वहीं था, उनका जस्ट बाजू वाले फैक्ट्री था, वहाँ उनके पास ऑर्डर्स नहीं आया करते थे। उस फैक्ट्री में आप अभी जो बोल रहे कि रिस्क रहता है, ये रहता है, उसे भी रिस्क था, नो डाउट। किसी को भी डर लगता है यार उतना पैसा फंसाने में, बट उसका भी इतना अच्छा चल रहा है कि बोलते हैं सर पहले वाली फैक्ट्री से मेरा कम से कम 10 टाइम्स ज्यादा यहाँ पर इनकम हो रहा है। अब बढ़िया चल रहा है मतलब। बहुत बढ़िया चल भाई रहा है। पैसा फंसाना भी, और कई बार ऐसे एंटिटीज आपको बीमार करना, जैसे घर काम रुकवा देना, साइट पे कुछ हो जाना, ये भी तो साइट होता। पे भी डेफिनेटली बहुत। मेरे पास जितने बिल्डर्स के केस आते हैं, कई घर के भी आते हैं ना। अभी अगर घर के मैं बात कर लूँ, रिसेंट का कैसे राजस्थान जयपुर के पास 1.5-2 घंटे कोई आगे जगह है, वहाँ पर भी एंटिटी वाला सीन था। मतलब वो लोग का घर का कंस्ट्रक्शन रुका हुआ था वहाँ। खैर वो लोग क्या किए थे ना, ब्रह्म स्थान के ऊपर सीढ़ियाँ बना दिए थे, ब्रह्म एनर्जी खत्म हो गई थी, और उस घर का कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो पाया। शायद 2 फ्लोर बनाने वाले थे उन लोग, एक ही फ्लोर बन पाया। तो वो लोग उस घर जयपुर सिटी में ही रहने चले गए, और खुद किराए से रह रहे वो लोग जयपुर पे। एंड जो अपना घर उन लोग का आधा कंस्ट्रक्ट हुआ था, उसमें एक रूम को उन्होंने शायद किराया वगैरह से दे रखा था, बाकी पूरा घर बंद था। तो अगेन वही प्रॉब्लम है, घर बंद हुआ, ऑलरेडी वहाँ की एनर्जी डेड हो गई, ब्रह्म एनर्जी, फिर घर बंद रखना चालू कर दिया, वैक्यूम क्रिएशन चालू हो गया, प्रॉब्लम आनी भाई चालू जैसे हो गई। कुछ घर होते हैं जिनका पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है कि कबर पे बने हुए हैं, जैसे कि होता है कि बहुत बाद में पता चलता है। तो उसमें में भी वास्तु का सोल्यूशन देता है वास्तु, या फिर वो डेफिनेटली देखो, जिसके घर कब्र पे बने हुए, मैंने बोला ना हर चीज इंटरलिंक्ड ही हो रहा है एक दूसरे से। कब्र पे बने हैं वो घर में, पहली बात तो वो घर का कंस्ट्रक्शन चालू ही नहीं होगा अच्छे से, कुछ ना कुछ रीजन से रुक जाएगा। मैंने अभी कहा कि कंस्ट्रक्शन रुक जा रहा है, जो पहले टॉपिक पे अभी जस्ट बात हुई कि कंस्ट्रक्शन रुक जा रहा है कैसे, वहां पर हम क्या करते हैं कि लैंड एनर्जी को ही सेट कर देते हैं। फिर लैंड एनर्जी सेट होने के बाद ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है कि जो चीज 6 महीने में होने वाला था वो 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे हम देखते हैं कि घरों की कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है, बहुत टाइम तक काम नहीं छिड़ रहा, तो ये ही एक पर्टिकुलर रीजन होता मेन रीजन यही होता है। इसके साथ और भी रीजन हो सकता है, टेक्निकली रीजन बहुत सारा हो सकता है ठेकेदारी बदमाश हो, या कोई डिस्प्यूटेड कुछ और फैमिली। बाकी अगर सब चीज ठीक होने के बाद भी चीजें नहीं बन पा रही है, तो उसका मेन रीजन लैंड एनर्जी ही रहती है। लैंड के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, 14-15 पॉइंट्स आते हैं, बट मेजरली देखा जाए तो लैंड एनर्जी ही होता है। जिस घर में, जो अभी राजस्थान वाला केस डिस्कस किया, उनके घर में बेसमेंट भी था। जिस भी घर पे बेसमेंट रहेगा, 99.999% चांसेस है उस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होगी होगी। है। अच्छा, बेसमेंट मतलब क्या, बेसमेंट को ग्रंथों में एज अ बेसमेंट वर्ड तो अभी बन गया है, ठीक है, हम एज अ बेसमेंट जानने लगे। बेसमेंट यानी नीचे का हिस्सा। एक्चुअली टेक्निकली बेसमेंट मतलब पाताल माना जाता है, ठीक है। पाताल मतलब क्या, सुने होंगे ना, पाताल मतलब धरती के नीचे का जगह। हिंदी जो वर्ड्स है उनमें एक बहुत खास बात है कि जो वर्ड रहता है ना, उसी में खूबी बसी होती है। पाताल, पाताल को आप तोड़िए, पत प्लस ताल। पत मतलब पैरों पैरों, और ताल मतलब नीचे की जगह, तो पैरों के नीचे की जगह, तो जो भी जगह पैरों के नीचे की जगह वो पाताल आ जाता है। पाताल जहाँ पर है, असुर एनर्जी आ जाती। अभी रिसेंटली दिल्ली पे भी एक विजिट था, 4-5 दिन पहले का ही केस है उनका। खैर अभी हुआ भी नहीं, मैंने डायग्नोज नहीं किया, बट जो फील किया, उनके घर भी नीचे पूरा बेसमेंट था। एक समय में उन्होंने बेसमेंट पे स्टूडियो वगैरह बनाया हुआ था, उनका कुछ शायद कपड़े वगैरह का काम था, स्टूडियो बनाया हुआ था। फिर वो काम उन्होंने वाइंड अप वगैरह कर दिया, तो बेसमेंट पूरा पैक। मतलब वहां पर जाओगे, वैक्यूम क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। अजीब, मैंने उनसे घर वालों से पूछा, आप लोग यहाँ पर रहते हैं? नहीं सर, मन ही नहीं करता यहाँ पर रहने का, 2-4 मिनट से ज़्यादा रुक ही नहीं पाते। वहां पर भी लैंड एनर्जी पूरी डिस्टॉर्टेड थी, तो उसको भी ट्रीट किया जाता है। दैट डजंट मीन कि बेसमेंट नहीं बनाना चाहिए। बेसमेंट बनाने का एक तरीका होता है, प्रॉपरली प्रोसेस से होता है वो चीज़। और बेसमेंट में ना एयर का आना जाना होना चाहिए, हवा आर पार होनी चाहिए, सनलाइट आनी चाहिए। जिसके बेसमेंट में हवा आर पार प्रॉपरली नहीं होगा, सनलाइट नहीं आएगा ना, 101% मैं लिख के दे रहा हूँ पर्सनली, वहां पर एंटिटीज का वास धीरे धीरे चालू हो जाएगा, और वो फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटी में बदल जाएगा। पहला चीज होगा, उस घर में किसी ना किसी इंसान की तबीयत बिगड़ेगी। दूसरा जो चीज होता है, जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है, किसी की डेथ भी हो सकती है। केसेस देखे हुए मैंने, ये तो फिर एकदम एक्सट्रीम एक्सट्रीम हो गया। इसलिए पहली बात तो वैसे मैं आजकल बोलता लोग हूँ इसलिए कि बेसमेंट भी कम बनाते हैं, मैंने देखा है। बहुत कम बनाते हैं, बट फिर भी ना कई घर अभी भी बनाते हैं बेसमेंट। तो मैं बेसमेंट बनाने मना नहीं करता हूँ, बट फिर भी ये बोलता हूँ किसी अच्छे प्रॉपर कंसल्टेंट से कंसल्ट करके बनाओ बेसमेंट। कई लोग क्या करते हैं, आधा बेसमेंट बना देते हैं, जो मतलब जैसे घर है, लैंड का आधा हिस्से में बस बेसमेंट। जो आधे हिस्से में बेसमेंट बनाते हैं ना, सर्जरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं उनके घर में। तो हर चीज बहुत ज्यादा मायने कुछ रखता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से भी, गवर्नमेंट के हिसाब से भी कहा जाता है कि तुम पूरा नहीं बना सकते। एग्जैक्टली वो तो ठीक है, बट
अकॉर्डिंग टू वास्तु अगर देखा जाए, अगर आप चाहते हो, पहली बात तो अवॉइड करो बनाना, बट फिर भी अगर आप बनाना चाहते हो ना, तो दो चीज़ का स्पेशली ख्याल रखना है। वहाँ पर हवा का आर पर वेंटिलेशन बहुत अच्छा और सनलाइट है, और प्लस वहाँ के ब्रह्म एनर्जी, वहाँ का कुछ नहीं तो यार रोज आना जाना करो, वहाँ पर पूजा पाठ करो। जिस घर में फिर पूजा पाठ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो वास्तु इफेक्ट कम, मतलब कोई दिक्कत भी होती है ना, तो बहुत कम इफेक्ट करता है। जिस भी घर में पूजा पाठ बढ़ जाता है अच्छे से। भाई पूजा पाठ की ही बात करते हैं, अब थोड़ा भूतों की बात हो गई। जैसे घर में होता है कि कुछ लोग ऑलरेडी नक्शों में बने बनाए होते हैं मंदिर की, ये जगह मंदिर की होगी, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि बाहर से मंदिर खरीद के लेके आते हैं। तो क्या ज़्यादा बेटर रहता है, थोड़ा बताओ। देखिए, मंदिर का अगर बात कर लूँ तो बहुत पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हो। मंदिर के लिए ना वास्तु में कोई पर्टिकुलर ऐसा डायरेक्शन, लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मंदिर का, मैं कहता हूँ हर डायरेक्शन, भगवान का हर डायरेक्शन है यार। कौन सा ऐसा जोन है जहाँ भगवान नहीं रखते? कुछ पर्टिकुलर एक जोन जैसे SSW साउथ साउथ वेस्ट पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि डिस्पोज ऑफ का जोन है वो, बाथरूम का टेक्निकल जोन, तो बाथरूम की जगह में भगवान नहीं रखना। तो आप डायरेक्शन अगर देखें तो किसी भी डायरेक्शन पे मंदिर अच्छा होता है। अब अगर बात कर ले मंदिर की, तो मंदिर में भी मैं आजकल बहुत मिथ्स वीडियोज देखता हूँ, वीडियो में भी कई कई आ जाते हैं स्क्रॉल करते करते। कई लोग बोलते हैं सिर्फ मार्बल का मंदिर लाओ या फिर लकड़ी का मंदिर लाओ। कई लोग बोलते हैं कि घर पे वो गुंबद वाला मंदिर नहीं लाना चाहिए, गुंबद या जो भी बोलेंगे, एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट वो वाला मंदिर नहीं लाना चाहिए। पहली बात तो ये बात बिल्कुल गलत है, घर में आप कैसे भी मंदिर ला सकते हैं, क्योंकि घर में जो आप भगवान को रख रहे हैं मंदिर में, वो बस एक प्रतिबिंब रख रहे हैं, ओरिजिनल चीज नहीं रख रहे। ओरिजिनलिटी अगर मैं बात कर लूँ मंदिरों की, जो तीर्थ स्थल, आपने सुना होगा नॉर्मल मंदिर और तीर्थ स्थल अगर हो गया, तो तीर्थों में जाने में इच्छाओं की पूर्ति जल्दी होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल मंदिर। रीजन बताइए क्या होगा? एनर्जी होती है ज़्यादा। मैं बताता हूँ। जो तीर्थों में भगवान की स्थापना होती है ना, भगवान की एक मतलब उनकी मूर्तियों की जो स्थापना होती है, वो बहुत अलग तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है उसे। और वो कैसे होती पता है? कि पहली बात तो वो ऊपर जो बना रहता है उसी के नीचे होगा, क्योंकि वो एक स्पेस एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं। उन्हें ये दर्शाया जाता है, और फिर जस्ट जहां पर मूर्ति सेटअप होती है ना, उसके नीचे कई फीट का गड्ढा किया जाता है, 100-150 फीट का गड्ढा किया जाता है। उसका ये मतलब रहता है कहने का कि भगवान ना आसमान पे है ना जमीन पे है, वो स्पेस पे है। तो नीचे गड्ढा करके फिर भगवान के जो मूर्ति, उनसे एक तार लगा के उसको अर्थिंग भी किया जाता है। वो 100-150 फीट का जो होल डिग किया जाता है ना, एक बोर बनाया जाता है, उसमें वो किया जाता है, उसके ऊपर फिर प्राण प्रतिष्ठा होती है। ये किसी नॉर्मल इंसान को पता नहीं रहता है। अब वो जोन इतना ज्यादा स्पेसी हो जाता है कि वहां पर इच्छाओं की पूर्ति, अगर घर में देखे तो वेस्ट जोन को मैनिफेस्टेशन का जोन कहा गया है। क्यों? क्योंकि वेस्ट जोन स्पेस एलिमेंट का जोन है, स्पेस में बहुत जल्दी इच्छा की पूर्ति होती है। तो इसलिए तीर्थ स्थल में ये कहा गया कि आप जाओगे तो वहां चीजें बहुत जल्दी आप मैनिफेस्ट कर पाते हो। तो अगर आते हैं हम घर पे, तो घर पे हम कैसा भी भगवान रखे, कैसा भी मंदिर रखे, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां कोई ऐसे प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। बट नॉमिनल ऐसे कहा गया है कि अमूमन अपने हाथ के साइज की मूर्ति लाना चाहिए, इससे बड़ी मूर्ति नहीं लाना चाहिए, क्योंकि फिर वो प्रॉब्लम देने लगता है। क्योंकि गलती से आपके घर में कोई बहुत ज्यादा धार्मिक कोई व्यक्ति है जो रेगुलर मंत्रा चैंटिंग कर रहा है, तो एक समय के बाद ये भी बोला गया कि अगर आप प्रॉपर इंटेंट के साथ उस भगवान का मंत्र बार बार पढ़ते रहोगे ना, तो वहां फिर इफेक्ट करने लगता है और फिर प्रॉब्लम जाती है। तो फिर वो बुरे वे में भी बुरे वे में नहीं होता। देखो, मंदिर का ना एनर्जी फील्ड बहुत ज्यादा अलग होता है, जो आपके घर के एनर्जी फील्ड से अलग होगा। तो घर में एट द टाइम मंदिर का एनर्जी फील्ड आ गया ना, चीजें डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। तीर्थ स्थल के आसपास आप देखे होगे ज्यादा घर नहीं रहते हैं। तीर्थ स्थल जो प्रॉपर रहते हैं पहाड़ों में या थोड़े शहर से दूरी बने रहते हैं। तो जिनके भी घर प्रॉपरली एक मंदिर की एनर्जी आ जाती है ना, वहां पर डिस्टॉर्टेड एनर्जी, डिस्टॉर्टेड इन द सेंस मंदिर में इतनी पावरफुल एनर्जी रहती है कि एक नॉर्मल घर वाले नहीं सह पाते हैं। तो उनकी फिर एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होती है और सेपरेशन फिर होना चालू हो जाता है, फैमिली डिस्प्यूट चालू हो जाता है। भाई ये जो सेपरेशन की आप बात कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ या फिर भाई भाई? भाई भाई किसी के भी साथ हो सकता है। देखो, एनर्जी फील्ड को नहीं पता है कौन भाई बहन हस्बैंड वाइफ कौन है। आपकी लैंड एनर्जी बिगड़ती है, ज़मीन की एनर्जी। आपने ये देखा होगा आजकल लोगों का क्या है ना, कि घर के अंदर भी स्लीपर से चप्पल पहन के चलते हैं। लोगों का ग्राउंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग ग्राउंडिंग प्रॉपर नहीं होंगे, अर्थ एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, उनके घर में प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। तो जितने भी घर ये आजकल आ रहा है ना कि सेपरेशन आ जा रहा है, पहली बात तो मंदिर को अवॉइड करना चाहिए घर के अंदर। बाहर प्रॉपरली आप एक डायरेक्शन से, और अगर वो भी बना रहे हो ना, तो प्रॉपरली कंसल्ट करो कि किस डायरेक्शन पे सही रहेगा, कौन से भगवान की वो ज़्यादा सही रहेगी, और फिर उसे पूरा प्राण प्रतिष्ठा के साथ करो। जो अभी प्रोसेस मैंने बताया ना, डिग करवा के अर्थिंग करो मूर्ति के, तो फिर एक वो सही कुछ हद तक। वैसे फिर भी मैं ये कहता हूँ कि प्रॉपरली मंदिर घर में आप जो भी भगवान को मान रहे हो अंदर रखो, ऐसे एक अलग से नहीं। मंदिर के लिए बहुत सारे मंदिर, आप कहीं भी जाओ। और मेरा मानना ये है कि
खुद के अंदर भगवान है। जिस दिन अपने भगवान के अंदर की भगवान को आप पूजा पाठ अच्छे से करने लग गए, बाहर का भगवान ऑटोमेटिकली होगा। भाई जैसे आपने बोला कि मैनिफेस्टेशन की जोन होती है, डायरेक्शन होती है वेस्ट, तो अगर वेस्ट में अगर मंदिर है तो ठीक है, अगर घर के अंदर है? वेस्ट इज़ द बेस्ट डायरेक्शन। मैं जितने भी, अगर मैं पर्सनली ऑनगोइंग क्लाइंट जो होंगे वो जानते होंगे, मैं जिनको भी कंसल्ट करता हूँ प्रॉपरली, मेरा बहुत ज़्यादा यही वो रहता है कि मैं कोशिश करूँ कि वेस्ट पे ही उनका मंदिर है। अब जैसे वेस्ट पे किसी का सीढ़ी आ जाता है तो फिर अवॉइड करना है, क्योंकि सीढ़ियों के नीचे हमें मंदिर नहीं रखना है। बाकी मेरी कोशिश ये रहती है कि वेस्ट, क्योंकि देखो मंदिर पे इंसान करता क्या, पहले ज़माने पे होता था कि मंदिर पे लोग ध्यान लगाने जाते थे, आजकल बस इंसान ना मांगने जाता है भगवान से। तो अगर मैं टेक्निकली ये यूज़ करता हूँ कि भैया इंसान जिसके भी घर वेस्ट पे मंदिर, वो मांगेगा ही, तो कम से कम वेस्ट पे मांगे तो इच्छा पूर्ति उसके अंदर जल्दी हो। बट मांगने का भी एक अपना तरीका होता है। जैसे मैंने अभी नीचे आपके स्टूडियो में भी देखा था, आपने नीचे लिखा हुआ था मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे, वो एक्चुअली सही प्रोसेस है। हमें भिखारियों जैसा नहीं मांगना, भिखारियों को बस आंसू मिलता है तो भीख मिलता है ना। अगर एक भगवान इज़ अ राजा, तो एक राजा से बात करने जब जा रहे हो ना, तो राजा की तरह जाओ, तब चीज़ें पूरा होती। वैसे डायरेक्शन की बात करें तो वेस्ट इज़ द बेस्ट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू मी फॉर मंदिर। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।